Good morning, class. Today we are going to start chapter number 14, that is money and banking. अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन नहीं मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। द वर्ड मनी इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोनेटा। मतलब मनी को डिराइव करा है किस वर्ड में? लैटिन वर्ड में, जिसको बोलते हैं मोनेटा। इट हैज़ सम रिलेशन विद गॉडेस जूनो इन इटाली। इसका मतलब इसका रिलेशन इटाली में जो जूनो गॉड हैं उनसे है। वेयर इन टेम्पल कॉइन्स वर मेड इन फाउंड्री। जब टेम्पल में जो कॉइन्स होते हैं उसके अंदर भी ये, मतलब वहाँ के इटाली के जो कॉइन्स होते हैं उसमें भी ये प्रिंट रहता है। जनरल मीन्स मनी का क्या होता है? रुपीज़, रुपए। बट इन इकोनॉमिक सेंस में मनी को हम अंडरस्टूड करते हैं विच इज़ टू बी यूज टू बाय एंड सेल वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ लीगली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिससे हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। मनी के बिहाफ में अगर हमें कोई चीज़ मनी चाहिए तो हम कोई चीज़ बेच भी सकते हैं, अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए मनी दे भी सकते हैं। मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब पहले के टाइम पे क्या चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम में हम चीज़ों को, कमोडिटी से एक्सचेंज करते थे। उस समय मनी नहीं आया था, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी तो इस वजह से मनी का इन्वेंशन हुआ। अब हम पढ़ेंगे, अगर आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे तो आप लोग द वर्ड मनी से लेकर एक्सचेंज तक लिखेंगे और आपका क्वेश्चन होगा डिफाइन मीनिंग ऑफ मनी एंड इट्स डेफिनेशन। और आप द वर्ड से लेकर एक्सचेंज तक लिख सकते हैं। विथ एक डेफिनेशन लिख लोगे तो भी अच्छा रहेगा। जैसे वॉकर की बहुत ही इजी डेफिनेशन है, मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी क्या है? जो मनी करता है, मनी जो भी काम करता है, जो भी मनी की जो एक्सचेंज करता है चीज़ों को, कमोडिटी को, वो सब मनी करता है। ठीक है, तो आपका आंसर 1 ये हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं बार्टर सिस्टम पे। बार्टर सिस्टम क्या होता है? पहले मैंने आप लोगों को बताया कि पहले क्या होता था, मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो लोग क्या करते थे, जैसे मैं खेती बाड़ी करती हूँ और मैं वीट ग्रो करती हूँ और सामने वाला राइस ग्रो करता है, तो फिर उस समय मनी तो था नहीं और हमें आपस में, मुझे राइस चाहिए, उसको वीट चाहिए, तो क्या करना पड़ता था? एक्सचेंज करना पड़ता था। और आसानी से एक्सचेंज नहीं होता था, उसको हमें कन्विंस करना पड़ता था कि आप एक्सचेंज करके मेरा वीट ले लीजिए और राइस ले लीजिए। और उसमें भी हमें ये कन्फ्यूजन होती थी कि हम कितना वीट दें कि वो हमें इतना राइस देगा। मतलब इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से मनी का इन्वेंशन हुआ। एक्सचेंज विद द मीडिएशन ऑफ मनी आर रेफर टू बार्टर एक्सचेंज। मतलब बार्टर एक्सचेंज हो गया, डायरेक्ट एक्सचेंज हो गया अगेंस्ट अनदर कमोडिटी का। विदाउट द यूज ऑफ मनी इज कॉल्ड एज बार्टर एक्सचेंज। बिना मनी का एक्सचेंज करे इसको बोला बार्टर एक्सचेंज। एन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ प्रीवैलेंस ऑफ दिस टाइप सिस्टम इज कॉल्ड बार्टर। ऐसी इकोनॉमिक जिसमें इन सब चीज़ों का, मतलब कमोडिटी का चेंज होता है। आज भी आप लोग देखते होंगे कि जो हम कपड़े बर्तन वालियाँ आती हैं, कुछ जो हमें बर्तन दे जाती हैं, हम उनको पुराने कपड़े देते हैं। तो आज भी मतलब बहुत कम परसेंट में बट फॉलो किया जा रहा है। लिमिटेशन क्या हो गई थी? क्या डिसएडवांटेजेस होते थे मनी बार्टर एक्सचेंज के? बार्टर एक्सचेंज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी, क्या क्या ड्रॉबैक्स आते थे, हम वो पढ़ेंगे। देखो, लिमिटेशन भी क्वेश्चन आ सकता है, लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज या प्रॉब्लम ऑफ बार्टर एक्सचेंज या ड्रॉबैक ऑफ बार्टर एक्सचेंज। तो इन सब में क्या चेंजेस आते थे? जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। बार्टर एक्सचेंज कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर। बार्टर एक्सचेंज में क्या होता था? दोनों को अग्री होना पड़ता था, खरीदने वाले को भी और बेचने वाले, दोनों को अग्री होना पड़ता था उस पर्टिकुलर गुड्स को लेकर, ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे कि अ पर्सन हैविंग जूट, उसके पास जूट है और वो चाहता है शूज़, उसको शूज़ खरीदने हैं बट उसके पास जूट है, तो वो ही में फाइंड डिफ़िकल्टी टू गेट शू मेकर हु इज़ विलिंग टू एक्सचेंज। उसको बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी, शू मेकर जो शू बनाने वाला है उसको अग्री करवाना पड़ेगा कि भाई तू मेरा जूट ले ले और मुझे इसके बदले में शू दे दे, क्योंकि उसको शू चाहिए। तो इस वजह से उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई तो एग्री हो जाए तो मुझे वो मिल जाए।
तो बट मनी सेपरेट, बट अगर इसके बिहाफ पे अगर हम उसको मनी दे देते तो वो आसानी से ले लेता, उसको कन्विंस भी नहीं करना पड़ता। तो सेम मनी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल है अभी। अगर अभी तक बार्टर एक्सचेंज चलता है तो अभी तक हम प्रॉब्लम्स में ही रहते, लोगों को कन्विंस ही करते रहते। अब सेकंड पॉइंट क्या है, एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, इट क्रिएट अ ग्रेट प्रॉब्लम टू स्ट्राइक अ बार्गेन बिटवीन बायर एंड सेलर। अब हमें बार्गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता था कि जैसे मनी को हम बार्गेन कर सकते हैं कि भाई इतना कम कर दे, इतनी वैल्यू कम कर दे, बट कोई कमोडिटीज़ को अगर हम बार्गेन करते हैं, कम करते हैं, तो कैसे करें? तो दैट्स द मेन प्रॉब्लम बिहाइंड इट। ओके, थर्ड इज लेक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। अब पेमेंट करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। पेमेंट करना कि मतलब अभी हम आराम से किसी से उधारी लेनी है या किसी को उधार देना है तो बोरो और लेंड कर सकते हैं, पर पहले के टाइम पे हम क्या बोरो करें, मनी तो था नहीं, क्या चीज़ों को बोरो करें या क्या करें? तो डेफर्ड पेमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। और पहले क्या होता था कि तुरंत आप मुझे ये दो कमोडिटी तो मैं ये दूंगा। हम प्रॉमिस नहीं कर सकते थे कि प्रॉमिस मैं बाद में दे दूंगा, ऐसा प्रॉमिस नहीं होता था, मतलब उधारी वगैरह नहीं चलती थी। हम किसी को उधार पे सामान नहीं देते थे, किसके बिहाफ पे उधार पे थे, मनी तो था ही नहीं उस वक्त। तो दैट्स द मेन प्रॉब्लम। बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, डिफ़िकल्ट टू फिक्स अ स्पेसिफिक कमोडिटी विच इज़ यूज फॉर रीपेमेंट। कोई स्पेसिफिक कमोडिटी नहीं थी जिसको हम रीपे करें। अब द कमोडिटी टू बी रिपेड में लूज और गेन इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। कमोडिटी को पेड करना, रीपेड करना और उसकी वैल्यू को कम करना या ज़्यादा करना एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। कितनी मैं वैल्यू दूंगी कि मुझे फ़ायदा होगा या कितनी कम दूंगी कि मुझे फ़ायदा होगा, ये मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। अब लेक ऑफ डिविजिबिलिटी, पहले तो स्टोर ऑफ वैल्यू पढ़ते। लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू अंडर बार्टर एक्सचेंज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टोर वेल्थ ऑफ फ्यूचर यूज टू सर्टन प्रॉब्लम। क्या होता था, डिफ़िकल्ट हो जाता था मनी को फ्यूचर यूज़, मतलब हम क्या स्टोरेज करें। स्टोर ऑफ गुड्स रिक्वायर टाइम, क्योंकि हम कोई भी गुड्स को स्टोर करेंगे उसमें टाइम और एफर्ट्स दोनों लगेंगे। कॉस्टली स्टोरेज होगा वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें गोडाउन को भी खरीदें कैसे, सबसे मेन बात, उसको स्टोर कैसे करें, तो ये सब दिक्कत हो जाती थी, स्टोर नहीं कर पाते थे। मोस्ट ऑफ गुड्स जैसे वीट, राइस, वेजिटेबल, ये ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं रहती, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, कि मतलब ये कुछ टाइम में ही ख़राब हो जाते हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं होती। लेक ऑफ डिविजिबिलिटी, देयर आर मैनी गुड्स विच आर नॉट डिविजिबल। बहुत सारे गुड्स होते हैं जो डिविजिबल नहीं होते, लाइक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल में, द वैल्यू ऑफ हॉर्स इज 100 kg वीट बट द अदर पर्सन इन द एक्सचेंज प्रोसेस 500 kg ऑफ वीट। क्या बोल रहे हैं कि ये हॉर्स में जो वैल्यू है, अगर आपको एक्सचेंज करना है तो उसकी 1000 kg वीट है और अदर पर्सन के पास सिर्फ 500 kg वीट थे। इस सिचुएशन में वो हॉर्स को पीसेस में डिवाइड नहीं कर सकते। एक हॉर्स इंसान है, उसको हम 500 kg के हिसाब से नहीं बांट सकते, उसको जैसे चीज़ों को हम कम कर सकते हैं या ज़्यादा दे सकते हैं, जो इतना वो सामान मांग रहा है उतना दे सकते हैं, बट यहाँ पे हॉर्स के बदले में वीट, तो हम हॉर्स को डिवाइड नहीं कर सकते। तो दैट्स द मेन प्रॉब्लम, डिविजिबिलिटी नहीं होती थी। तो अब ये तो हमने क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा मनी, उसके बाद उसकी डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद हमने उसकी बार्टर एक्सचेंज पढ़ा, बार्टर एक्सचेंज में उसकी लिमिटेशंस पढ़ी। अब हम नेक्स्ट क्लास में फंक्शन ऑफ मनी पढ़ेंगे, और मनी तो आपको मैंने पता है ये मनी क्या होता है, बट फंक्शन ऑफ मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस और प्रॉब्लम और ड्रॉबैक्स, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, और जो मैं पढ़ा रही हूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पर्पस, तो अच्छे से पढ़ लो, बहुत ही काम की चीज़ें पढ़ा रही हूँ मैं। ओके, थैंक यू क्लास।